नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 30 सितंबर, दिन है आज बुधवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। डुमरांव पुलिस ने सोमवार की रात 6 अपराधियों को 3 देसी कट्टे और आधा किलो गांजा के साथ किया गिरफ्तार। आचार संहिता उल्लंघन मामले में 2 नेताओं पर हुई कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बलिया के पदाधिकारियों के साथ डीएम और एसपी ने की बैठक। डुमरांव में दहेज हत्या का एक गंभीर मामला हुआ उजागर। बाइक न मिलने से गर्भवती को पीट कर घर से निकाला। इटाढ़ी के अतरौना ग्राम में 2 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार कर इटाढ़ी पुलिस ने भेजा जेल। बक्सर फतुहा पैसेंजर ट्रेन का दोबारा परिचालन कराने के संबंध में रेल कल्याण समिति रघुनाथपुर ने डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। लग्जरी गाड़ियों पर राजनीतिक पार्टियों का झंडा लगाकर चलने वालों पर होगी कार्रवाई। राजपुर थाना क्षेत्र के कनौली गांव के ग्रामीणों ने रोड के लिए चुनाव का किया बहिष्कार। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। इससे पहले कि मैं खबरों को विस्तार से पढ़ना शुरू करूं, मैं अपनी ये वीडियो, आज का ये न्यूज़ वीडियो उस हथरस की बेटी को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा, उस हिंदुस्तान की बेटी को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा जो कि फाइनली ज़िंदगी और मौत की लड़ाई के बीच झूलते हुए इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। एक बार फिर से ये साबित हो गया कि हमारा ये हिंदुस्तान हो या विश्व का कोई भी कोना, लड़की को सिर्फ इस बात की सज़ा मिलती है क्योंकि वो धरती पर पैदा हुई ईश्वर के द्वारा लड़की बनाकर। लगातार ऐसी घटनाएं हमारे आंखों के सामने से आ रही है और चली जा रही है। ऐसी घटनाएं होती है, किसी को फांसी होता है, किसी का एनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती। एक बार फिर से जिस प्रकार से हथरस ने, दरिंदों ने एक बेटी की अस्मिता को नोच नोच कर उसके शरीर को खोखला किया, न केवल उसके अस्मिता को नोचा बल्कि उसके शरीर पर ऐसे जख्म दिए कि उसका मासूम सा शरीर उनके जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर सका और आखिरकार उसकी आत्मा उसके शरीर का साथ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक बार फिर से हिंदुस्तान की बेटियों को डरने का एक नया अध्याय मिल गया। एक बार फिर से हिंदुस्तान ने गैंग रेप की एक नई कहानी को पढ़ लिया, लेकिन नतीजा वही, ये दरिंदे आज गिरफ्तार है। हो सकता है कि इनको भी फांसी दे दी जाए, हो सकता है इनका एनकाउंटर कर दिया जाए, लेकिन उस सोच का एनकाउंटर कैसे होगा जो सोच हमारे देश में और पूरे विश्व में पनप चुकी है लड़कियों के खिलाफ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे बलात्कारियों को कभी आप किसी जाति या धार्मिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश ना करें। इनको किसी धर्म के नाम से जोड़कर देखना और किसी उच्च या नीच जाति से जोड़कर देखना, ये पूरे इंसानियत को गाली देने के समान है। ये दरिंदे किसी धर्म में जाने के लायक नहीं, ये दरिंदे किसी जाति के कहलाने के लायक नहीं। ये इंसानियत के दुश्मन है। मैं पुरुष हूँ, बहुत सारे पुरुष हैं, हम सभी पुरुषों को गाली देने वाले ये चारों दरिंदे हैं, इसको किसी धर्म के साथ न जोड़ें। मैं आशा करता हूँ कि व्यक्तियों के एनकाउंटर के साथ साथ ही सोच का एनकाउंटर करना ज़रूरी है, जो सोच ऐसे दरिंदों को पैदा करती है, जो सोच ऐसे लड़की पर गैंग रेप करके उसके साथ दरिंदगी की इंतहा करने के लिए प्रेरित करती है। उस सोच का एनकाउंटर करना आवश्यक है। आशा करता हूँ कि पुलिस और हिंदुस्तान की जनता आज इस बेटी की अस्मिता की रक्षा के लिए खड़ी होगी, आज इस बेटी के न्याय के लिए खड़ी होगी। आइए हम सभी हिंदुस्तान वासी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और इन दरिंदों को जितनी कठिन से कठिन सज़ा हो सके वो दिलाने की कोशिश करते हैं अपने हिंदुस्तान की बेटी की खातिर। ईश्वर इस बेटी की आत्मा को शांति दे और ईश्वर हमारे देश में इस सोच का एनकाउंटर करे जो ऐसे बेटियों को मौत के घाट उतारने के लिए प्रेरित करती है। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। डुमरांव पुलिस ने सोमवार की रात 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव अब आगे चलने वाला है और बक्सर ज़िले में अपराधियों की जिस प्रकार से धरपकड़ की जा रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस पूरी तरीके से बेताब है कि चुनाव से पहले सारे अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। इन गिरफ्तार अपराधियों को मीडिया के समक्ष पेश किया गया। एसपी के मुताबिक जो बातें बताई गई उसमें दीपू शाह सोआ निवासी इनका नाम आता है और एक चंदन जो गिरधर बराव निवासी है इनका नाम आता है। पुलिस ने ऐसा बताया कि इन दोनों का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और पुलिस ने यह भी बताया कि रविवार को जो सूचना प्राप्त हुई थी कि सफ़ेद बोलेरो में शराब और गांजा लेकर ये लोग जाने वाले हैं कहीं पर, यह सूचना मिलने के बाद नवानगर थाने ने बुढ़ैला पुल के समीप
चेक पोस्ट लगाकर उस गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी में सवार 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के पश्चात उनके माध्यम से 500 ग्राम गांजा, 12,000 रुपये नगद और 7 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें उत्तम कुमार हैं जो बसगितिया के रहने वाले हैं, ब्रजेश कुमार है जो कि पीड़िया के रहने वाले हैं, संतोष जायसवाल है जो कि नगर थाना जिला आरा के रहने वाले हैं और हरीश शंकर कुमार जो कि चौबेपुर पियरों के रहने वाले हैं। इस अभियान में एसपी ने बताया कि डुमरांव एसडीपीओ के सिंह, नामानगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार, प्रशांत, अवधेश और डीआईयू टीम का योगदान रहा और पुलिस ने ये बड़ी सफलता अर्जित की है। और हमारे नए एसपी बक्सर के जो हमारे नए एसपी नीरज कुमार सिंह, आपको आपकी सफलता पर और आपके पुलिस की सफलता पर ढेरों बधाई। आगे बढ़ना चाहेंगे कि आचार संहिता के मामले में कार्रवाई होने शुरू हो गई। पुलिस ने पहले ही बता रखे थे कि किसी भी प्रकार का प्रचार करना, पोस्टर लगाना ये सख्त मना ही होगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा दो नेताओं पर कार्रवाई की गई है। पहली जो कार्रवाई हुई है कृष्णापुरम के राजद के प्रदेश छात्र संघ अध्यक्ष अजीत यादव पर की गई है, जिनका पोस्टर लगा हुआ था। इन पर सिमरी सीईओ ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं वंचित समाज पार्टी के अध्यक्ष विक्रांत राय के खिलाफ नया भोजपुर ओपी के स्थानीय सीईओ ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इनका भी पोस्टर नया भोजपुर में लगा हुआ था। तो जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, आप लोगों तक ये सूचना पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे ज़िले में धारा 144 भी लागू है और आचार संहिता लागू हो चुका है। अतः आप किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी प्रकार के पोस्टर का प्रयोग न करें। आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बलिया के पदाधिकारियों से हमारे बक्सर के डीएम और एसपी ने बैठक करी। चूँकि बलिया और बक्सर दोनों की सीमा गंगा पुल से जुड़ जाती है। ये जो सारी पुल है उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है और दोनों ही राज्यों के बीच पुलिस को सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। चूँकि बिहार में चुनाव होने वाला है। शराब चूँकि बिहार में बैन है लेकिन उत्तर प्रदेश में बैन नहीं, तो यही जो पुल है, जो सारी पुल है, इसी रास्ते से शराब की तस्करी की पूरी संभावना है। तो डीएम और एसपी हमारे बक्सर की ये चाहते हैं कि संभावना पर विराम लगाया जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को भी, बलिया पुलिस को भी सपोर्ट करना होगा। सीमा के उस तरफ जो भी शराब के साथ इस तरफ प्रवेश करने की कोशिश करें, उनको रोकने की कोशिश करनी होगी, ताकि बिहार में विधानसभा चुनाव में शराब के मिसयूज़ को रोका जा सके। डीएम और एसपी ने एक पहल की है, पदाधिकारियों से बैठक की है, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की है कि किस प्रकार से ये जो सीमाएं हैं जो दोनों जुड़ रही हैं, इस सीमा का प्रयोग किसी भी आपराधिक कार्य के लिए ना करने दिया जाए। आगे बढ़ना चाहेंगे। डुमरांव में दहेज हत्या का एक मामला प्रकाश में आया है। वैसे तो रोज़ हज़ारों हमारे देश में दहेज मामले के केस आते हैं। उनमें कुछ केस सही भी होते हैं, अधिकतर केस उसमें हो सकते हैं कि गलत हो, लेकिन ये तो तय है कि कई मर्तबा हमारे देश में दहेज की खातिर गरीब बाप की बेटी को कई कष्टों के दौर से गुजरना पड़ता है। वर्तमान में जो केस निकल कर आया है, ये बताया जा रहा है कि बाइक न मिलने के कारण एक गर्भवती को पीट कर घर से निकाला गया है। आगे की जो मैं बात बता रहा हूँ उसको सुनकर आपको दहेज लेने वालों से और दहेज के नाम पर अत्याचार करने वालों से नफरत हो जाएगी। बताया ये भी जा रहा है प्राथमिकी के अनुसार कि जिसको पीटकर बाहर निकाला गया वो गर्भवती थी, गर्भ से थी, लेकिन मारा इतना गया कि उनका गर्भ जो ठहरने वाला था उस गर्भ की भी मृत्यु हो गई। ये निश्चित तौर पर इंसानियत और मानवता को शर्मसार करता है। जो बातें निकल कर आई है, पुराना थाना रोड के शबाना बेगम है। इन्होंने अगस्त 2020 में एफआईआर कराई है। इन्होंने बताया कि शादी इनकी 6 अप्रैल 2020 को हुआ है। आरा ज़िला के धामार गांव में इनका शादी हुआ कलाम हुसैन से। चूँकि शादी में रस्मों रिवाज जो हैं, जो कि दहेज की प्रथा है, ये तो फैशन भी है, तो इन्होंने ये भी प्राथमिकी में लिखाई है कि इनके पिताजी उपहार स्वरूप 1 लाख रुपया नगद, 1 सोने की चेन, 2 अंगीठी और कुल 2 लाख रुपए के सामान इन्होंने ससुराल पक्ष को दिए थे। इस तमाम उपहार के बावजूद उस बेटी को, जो कि डुमरांव के रहने वाली है, कलाम हुसैन से जो शादी की थी, शबाना बेगम, उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। अंततः बाइक की डिमांड की गई। बाइक नहीं मिलने के पश्चात इस विवाहिता को घर से खदेड़ दिया गया। वो डुमरांव लौट कर आई है। पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रही है।
आशा करते हैं कि प्रशासन इनके कष्टों को देखने की कोशिश करेगी और इस प्रकार के मामले ना आए। अगर हकीकत में इसमें दहेज हत्या का मामला, दहेज का मामला है, दहेज अगर लिया गया है और दहेज के लिए प्रताड़ना की गई है, तो निश्चित तौर पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। आगे बढ़ना चाहेंगे। इटाढ़ी के अतरौना ग्राम में 2 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक कारोबारी को पकड़ा गया है। शराब इतने पकड़े जा रहे हैं हमारे ज़िले में कि कभी कभी तो यकीन नहीं हो रहा है कि वास्तव में श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे बिहार में शराब बंदी की थी। बहरहाल जो मामला आया है इटाढ़ी का, यहाँ के एक कारोबारी है छट्टू राम, इनको गिरफ्तार किया गया है इटाढ़ी पुलिस के द्वारा और त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको जेल भी भेजा जा चुका है। इससे कि एक मैसेज जा रहा है कि शराब का कारोबार करने वाले आप सावधान हो जाए, क्योंकि पुलिस आपको बख्शने के मूड में नहीं है। आगे बढ़ना चाहेंगे। बक्सर फतुहा पैसेंजर ट्रेन शुरू हुआ, फिर उसको रोक दिया गया। 15 सितंबर से रोका गया है। बक्सर फतुहा पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही है। लोग बड़ी प्रतीक्षा में है कि अब शुरू हो। कई बार हमारे चैनल पर भी कमेंट्स आते हैं कि कब ये शुरू होगी। लोग प्रयास में लगे हुए हैं शुरू कराने के लिए। सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया था। अभी रेल कल्याण समिति रघुनाथपुर के द्वारा डीआरएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बताने की ये कोशिश की गई है कि कितनी आवश्यकता है हमारे बिहार को और हमारे बक्सर ज़िले को इस पैसेंजर ट्रेन की। लोगों के कामकाज कम्प्लीटली ठप पड़ गए हैं। बसों में इतनी भीड़ है कि लोग जाने से डरते हैं। ट्रेन जहाँ तक थी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो रही थी। स्टाफ को भी, नौकरी करने वालों को भी, रोज़गार करने वालों को भी कई तरीके से सहूलियत थी ट्रेन चलने से। आशा करते हैं कि डीआरएम इस ज्ञापन पर संज्ञान लेंगे और बक्सर फतुहा पैसेंजर ट्रेन को पुनः परिचालन बहाल करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक शौक है, हमारी लग्जरी गाड़ियाँ चलेगी तो हमारे गाड़ी के आगे किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा लगा होगा। लेकिन आचार संहिता चल रहा है और ये मामला चौसा का है। चौसा के सीओ ने स्पष्ट ये संदेश दिया है कि अगर हमारे इलाके में कहीं पर भी कोई लग्जरी गाड़ी चलती है और किसी भी प्रकार के राजनीतिक झंडे का प्रयोग होता है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। आचार संहिता के तहत उन पर मामला दर्ज किया जाएगा। तो जो भी हमारे समाज सेवी और जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को ये सूचना पहुंचाना चाहेंगे कि आप अपने लग्जरी गाड़ियों से अपने राजनीतिक पार्टी का झंडा पोस्टर हटा ही लें। आचार संहिता लागू होने के बाद ये करना आवश्यक है, अन्यथा पुलिस आप पर कार्रवाई कर सकती है। आगे बढ़ना चाहेंगे। राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है कनौली। इस कनौली गांव के ग्रामीणों ने इस चुनाव का बहिष्कार शुरू कर दिया है और इनका बहिष्कार करना जायज़ है, क्योंकि इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ सड़क की वो स्थिति है कि अगर चला जाए तो ये नहीं पता चलता कि सड़क है कहाँ। बाकी स्पष्ट है। गांव के लोग काली मंदिर के समीप जुटे, उन्होंने सभा करी। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जब तक उनके रोड की डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तब तक किसी भी जनप्रतिनिधि को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और गांव का कोई भी व्यक्ति चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग नहीं करेगा। उनकी मांग जायज़ है और जनप्रतिनिधियों तक हम ये आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे कि जनता ने आपको वोट देकर सिर्फ इसलिए नहीं चुना था कि चुनाव के समय आप एक बार पुनः पधारेंगे, कंधे पर हाथ रखकर प्रणाम करके आप वोट्स की डिमांड कर लेंगे। इनके समस्याओं से भी अवगत रहें, आप इनके समस्याओं को भी दूर करें, तो आप जनप्रतिनिधि वास्तव में कहलाने के हकदार होंगे। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। लेकिन आज का जो वीडियो है, मैं ये वीडियो उस बेटी को, हिंदुस्तान की बेटी को डेडिकेट करता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं रही, दरिंदगी का शिकार हुई। और चलते चलते आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बेटी के लिए, जस्टिस के लिए आवाज़ उठाइएगा। पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ की गूंज होनी चाहिए और इन दरिंदों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपकी बेटी और हमारी बेटी सुरक्षित रहे, यही हमारी कामना है। बेटियों को इस दुनिया की बुरी नज़रों से बचा कर ही रखें, बेटियों की अस्मिता को बचा कर ही रखें। हर किसी की बेटी बेटी ही होती है और हर बेटी की इज्जत एक समान होती है। बस एक बार आप अपने दिल में भी अवश्य। आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।